स्वागत है किंग एसपीएन के एक नए ब्लॉग में। और मैं भी वही कहने जा रहा हूँ जो सब। तो हाँ, बोलने जा रहा था, ढोल गंवार शूद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। बड़ी बहस हो रही है और लोग बड़े कमेंट कर रहे हैं, लेकिन मेरे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि क्या फ़ायदा है इन चीज़ों पर बहस करके। अच्छा, बहस करने का क्या मतलब बनता है? अपना टाइम ही तो खर्च कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ कर रहे हैं? या कुछ निकाल लेंगे, इसमें कुछ तत्व आ जाएगा या कुछ हमसे हासिल हमारे हाथ में हो जाएगा? ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, बात ये होती है कि जिस समय जैसा माहौल रहा होगा वैसा ही वहाँ पर लिखा गया होगा। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, उस समय क्या माहौल था, उस समय का क्या कैसा था, तो उन्होंने लिखा। आज क्या है? तब संविधान तो नहीं बना था, जबकि ये पुस्तक है रामचरितमानस जब रचा गोस्वामी तुलसीदास ने, तब तो हमारे यहाँ पर संविधान तो नहीं था, जो कि ये संविधान के खिलाफ बात हो गई। तो ये संविधान से पहले की चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ ये है, क्या हमारे पास इतना टाइम है कि हम इन चीज़ों के बारे में सोचें और बैठकर बहस करें? मुझे तो ये लग रहा है कि जो लोग बहस कर रहे हैं, जो लोग खींच रहे हैं, उनके पास इसके अलावा कोई काम ही दूसरा नहीं है। अरे, इन चीज़ों पर क्यों ध्यान देते हो? समाज में बहुत सी बातें होती हैं और अनेकों तरीके की बातें होती हैं। क्या हर बात हमें धारण करना चाहिए? या जो भी बात बोली गई हो, नहीं, वो हमें धारण ही करना है? हमारे जो मतलब की बात हो उसको हम धारण करें, जो हमारे बेमतलब की बात हो हम उसे सुने ही क्यों? और क्या रामचरितमानस में एक ही चौपाई कही गई है? कुछ अच्छी भी तो चौपाइयाँ हैं, तीन पर आप अमल करिए ना। उन चीज़ों को देखिए, उन्हें सुनिए, उन्हें समझिए, उन पर अमल करिए। एक चौपाई को लेकर के इतना बड़ा बवाल पूरे देश में चल रहा है, तो हमारे तो नहीं समझ में आ रहा है कि आप कुछ पढ़े लिखे होंगे और आपने कुछ पढ़ा होगा। और अगर आप कुछ पढ़े लिखे हैं और आपने पढ़ा है, तो इन चीज़ों का हमें तो नहीं लगता है कोई औचित्य तो है, या इस पर हम बहस कर सकते हैं। बहस करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। आप शिक्षा पर बहस करिए ना, स्वास्थ्य पर बहस करिए ना, आप अपने विकास पर बहस करिए ना। क्या विकास हो रहा है, क्या विकास होना चाहिए, कैसी शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए, कैसी स्वास्थ्य व्यवस्था होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? ये सारी चीज़ें ना है ना हमारे बहस करने के लिए। ना कि उस पुस्तक की एक चौपाई ले ली, उस पर हम बहस कर रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं बनता है हमारे बहस करने का। बाकी भाई, बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, हो सकता है उससे कुछ हमारा कल्याण हो जाए, और हमारे कल्याण की बात हो रही हो, तब तो नहीं कुछ भी कहा जा सकता है कि क्या हो सकता है भाई, उसके क्या निकल सकता है, उसमें कुछ मतलब उसका निकल रहा हो तो ठीक है, बहस करिए और बताइए लोगों को कि क्या मतलब उससे हमें बेनिफिट होगा। बात करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। और दूसरा ये है कि उस समय की व्यवस्था क्या थी, जो पुस्तकों में पढ़ा है वही तो हम सब लोग जानते हैं। वर्ण व्यवस्था थी उस समय, जाति व्यवस्था नहीं थी। उस समय वर्ण व्यवस्था थी। अगर 4 वर्ण बनाए गए, उनमें से कोई भी काम अगर आपके घर का बेटा उनमें से कोई काम करेगा तो वो उस वर्ण का कहलाएगा। अगर छत्री वाला काम करेगा तो वही आपका ही। जैसे आपके 4 बेटे हैं और चारों में उनके जो काम है वो उस हिसाब से कहलाएंगे। 4 बेटे अगर आपके हैं, अगर छत्री का काम कर रहा है तो वो छत्री कहलाएगा, शूद्र का काम कर रहा है तो शूद्र कहलाएगा, वैश्य का काम कर रहा है तो वैश्य कहलाएगा। तो इस तरीके से जाति व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी, तो वर्णों में विभाजित हुए। कौन सी इतनी बड़ी बात उसमें है? आज जाति व्यवस्था है तो ये जाति का है। शायद आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और क्या कह रहा हूँ। बाकी ना तो मैं किसी को गलत कह रहा हूँ, इसमें किसी की भी कोई गलती नहीं है, और ना किसी के विचारों को गलत कह रहा हूँ। जिन लोगों ने अपने विचार दिए हैं, जिन लोगों के अभी तक हमने विचार सुने हैं, उनके भी विचार सही हैं। अपने हिसाब से हर व्यक्ति सही कहता है, और हमारे संविधान के अनुसार हर किसी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कोई भी कुछ भी कह सकता है। तो मेरे समझ में जो आया मैंने वो आप लोगों को बताया। बाकी कोई इतनी बड़ी बात मेरे समझ में तो इतनी बड़ी बात नहीं है जो इतना इसके लिए विवाद खड़ा किया जाए और कोई ऐसी विवाद की स्थिति बने। इसके अलावा काफ़ी पुस्तकें हमारे समाज में ऐसी हैं जो शिक्षाप्रद हैं, उन्हें पढ़िए, उन पर अमल करिए।
और अगर एक चौपाई ऐसी रामचरितमानस में है तो उसका आप ये तो नहीं है, जो भी अर्थ है उसको अनर्थ भी ना करिए, अर्थ को अर्थ ही रहने दें। मैंने कई लोगों को देखा है, विद्वान लोग थे जो अर्थ को अनर्थ कर रहे थे। उस चौपाई का जो अर्थ है वो वास्तव में अर्थ जैसा है वैसा ही रहने दें, उसे समझने की और समझाने की कोशिश ना करें। और मेरा तो मतलब मानना ये है कि उस पर ज़्यादा बहस ना की जाए, उसे जैसा है वैसा ही छोड़ दिया जाए। वो हमारी विरासत है और उसे वैसा ही रखा रहने दें। बाकी बहुत सी चीज़ें हमारे देखने योग्य और समझने योग्य हैं, उन्हें हम समझें और देखें। और बहस करने के अगर कोई चीज़ें हैं तो हमारे लिए बहुत सी ऐसी हैं, जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, पानी है, खेत है, उर्वरक है और सारी सुविधाएं जो हैं उन पर हम बहस कर सकते हैं, उनके लिए लड़ भी सकते हैं। ये कोई लड़ने का विषय नहीं है और ना लड़ें। इसी के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।